वेलकम टू सीक्रेट्स ऑफ लाइफ जी। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बिल्कुल एंगर पर है, क्योंकि हम लोगों ने एज ए नेशन तहैया किया हुआ है कि हमने गुस्सा करना है, अपना लॉस करना है, अपने फाइनेंशियल लॉसेस करने हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लॉसेस करने हैं, और सिर्फ अपनी छोटी सी एक सेल्फ ईगो, गलत एक अपनी सेल्फ एस्टीम, जो कि रॉन्ग सेल्फ एस्टीम हमने बनाई हुई है, उसको डिफेंड करते रहना है। और अफसोस की बात यह है कि हम लोग आज, आप गौर करें कि अगर लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम को देखें तो 2 बंदे 4 बंदे बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि वो हमारी फौरन लिमिट आ जाती है कि यार इस बंदे ने ये बात क्यों की है। इसमें जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग वर्ड्स की सिलेक्शन इतनी वर्स्ट करते हैं। हम ये एशिया में स्पेशली मैंने देखा है, हम लोग, ठीक है जी, हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अगले बंदे को जमीन में गाड़ देने वाली सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है। उसमें या उसके पास्ट का कोई हवाला हम दे देते हैं, या उसकी फैमिली को कुछ कह देते हैं, ठीक है, या उसके पहले किसी उसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। अब हम बात लॉजिकल करते करते जब इस तरह का कोई भी काम, कैरेक्टर असैसिनेशन, कोई फैमिली के ऊपर बात, या कोई ऐसी हर्टिंग बात, कोई पास्ट की ऐसी बात, कोई सीक्रेट रिवील कर देते हैं गुस्से में, तो हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, अगला बंदा वो भूल के जो हमने कैरेक्टर असैसिनेशन की है, जो हमने बात गलत की है, हर्टिंग, उसको डिफेंड करने और उसका इक्वल जवाब देने के चक्कर में हमारे से लड़ाई कर पड़ता है और हम भी गुस्से में आ जाते हैं। इन माय हम्बल एक्सपीरियंस, हम लोगों को चाहिए ये कि जब हम बैठें, नंबर 1, जब कोई बंदा, आप बैठे कोई किसी रिलेशन में, भाई है, कोई बंदा है, दोस्त है, आप बैठे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी बात, लड़ाई या बात इस तरफ जा रही है, तो बीच में एक वार्निंग कोई सेंसिबल आदमी 2-3 बंदों में दे सकता है कि जनाब हम पॉइंट पे रहें, ये एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन या एक दूसरे को बुरा भला कहना हम बंद कर दें। इस तरह आप ट्रैक से हटेंगे नहीं। आप जिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए 2 शख्सियात या 4 लोग बैठे हुए हैं, वो प्रॉब्लम पे रहेंगे, ठीक है। सेकेंडली, फॉर इंस्टेंस, एक आदमी कोई हर्टिंग या बिलो द बेल्ट बात कर भी देता है, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अकल का मुजाहरा करें, हम सेंसिबली इस बंदे को बताएं कि जी हम रिस्पेक्टफुल अंदाज में ये काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप भी उसी रिस्पेक्टफुल अंदाज में इस काम को जारी रखें। इससे चाहे वो बंदा जितना भी इगोइस्टिक हो, वो ये ज़रूर कहेगा कि यार इसने मुझे एक पॉइंट दे दिया है कि जी मैं इस जगह पे, मतलब ऐसी कोई गलत बात या ऐसी कोई बात नहीं, उसको याद रहेगा। थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, हम एक दूसरे की, गुस्से में आते हैं ना, हम एक दूसरे की फैमिलीज, उनके पेरेंट्स, उनको बुरा भला, मैं ये कहता हूँ आप गुस्से में आए, आप उस बंदे को कहें जी मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, अगला बंदा भी फिर आपको कहेगा जी आपकी ये बात बुरी लगी है, ठीक है, दोनों बंदे एक दूसरे तक रहेंगे। अच्छा, एक दूसरे में भी वही बात, जब बीच में एक आदमी कहेगा कि यार एक दूसरे पे कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें, बात इंसान है, गलती हो सकती है, तो आप फिर ट्रैक पे रहेंगे। हम क्या करते हैं, गुस्से में निकल जाते हैं कहीं और, तुमने ये किया था, तुम तो फलानी जगह, फलाने आदमी ने मुझे तुम्हारे बारे में ये। मसला ये है कि हम अगले बंदे को छोड़ के और लोगों के पीछे पड़ के उससे एसोसिएटेड उसके रिश्तेदार, उनके बारे में उसको कहने लग जाते। दैट इज वेरी हर्टिंग, दैट इज हिटिंग बिलो द बेल्ट। और ऐसी बातों पे रोज आप कहेंगे इतनी लंबी बात, इस पे क्या जरूरत है करने की। भाई रोज मर्डर हो रहे हैं, गुस्से में आके कोई लेन देन का तनाज़ा था, 2 बंदे बैठे थे, चाकू मार दिए जी, हमें गुस्सा आ गया। सड़क पे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुमने मुझे आंखें दिखाई हैं जी, टकरे एक दूसरे को, गाड़ी की मारी, गाड़ियां जब डैमेज हो गई बाहर निकले, एक दूसरे पे फायरिंग कर दी। ये रोज के हमारे पाकिस्तान के वाकयात हैं। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? गुस्से का सॉल्यूशन क्या है? गुस्से का सॉल्यूशन है कि आप पॉइंट पे रहें। जब कोई बात कर रहे हैं
तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को देखें, वो हर्टिंग ना हो, वो अगले बंदे को बिलो द बेल्ट हिट ना करें, उसका करेक्टर असैसिनेशन ना हो, उस बंदे की सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो। स्टिक टू द पॉइंट, जो प्रॉब्लम है उसकी बात करें, दिस इज द प्रॉब्लम जी। मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ है कि हम बैठे हैं, एक आदमी कुछ नहीं बात करता है, तो मैं हमेशा से उनको कहता हूं, हम अक्सर बैठते हैं मसाइल के प्रॉब्लम में, गांव में कहीं, उनको कहता हूं जी देखिए आप पॉइंट पे रहें, आप उनके दादा पे, उनके खानदानों पे बातें ना करें, आप बताएं इस वक्त जो मसला है उसका हल करें, और ये जो बंदा सामने बैठा है ये इसका कैसे हल कर सकता है। यूं आप लोगों को एक ही पॉइंट, जिस जो इश्यू है आप उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ना कि एक दूसरे के खानदानों को बुरा भला कहेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टिकिंग टू द पॉइंट, स्टिकिंग टू द इश्यू, कि ये इश्यू है जी हमने इसी के ऊपर बात करनी, ठीक है। Thirdly and last, very important, दो लोगों का कोई भी मसला है, सिंपल बात है, दो लोग अपना म्यूचुअल ऐसा बंदा सेलेक्ट करें। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा सबसे बड़ा इश्यू, मैं इस पे किसी दिन बात करूंगा, हम एक बंदा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है यार, वो बंदा इस काबिल ही नहीं होता। हमेशा स्ट्रॉन्ग और वो कैलिबर वाला बंदा सेलेक्ट करें, जो आपके दोनों के प्रॉब्लम, दोनों का म्यूचुअल सिलेक्टेड बंदा हो, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके, उसके अंदर कैपेबिलिटी हो, वो इंप्लीमेंट करा, सोल्यूशन दे दिया, इंप्लीमेंट ही नहीं करा सकते, वीक आदमी है जी, उसकी पोजीशन ही नहीं है। सेलेक्ट अ पर्सन हु हैज अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, उसकी पर्सनैलिटी के साथ साथ उसकी दोनों फैमिलीज के दरमियान या उन दोनों शख्सियात के दरमियान ऐसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग होनी चाहिए कि वो बाद में इंप्लीमेंटेशन भी करा सके प्रॉब्लम के सोल्यूशन। ना कि आपने बंदा सेलेक्ट किया और बंदा जो है वो बीच में कहता है मैं तो जी, वो एक किसी के प्रेशर में आ जाता है। तो ऑलवेज जब भी आप कोई म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे, जो आपने बंदा सेलेक्ट किया है, ही शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग अमंग यू, उसकी से होनी चाहिए। आप गलत बंदा सेलेक्ट करके वो बंदा बीच में से निकल जाता है और आपका प्रॉब्लम उसी जगह रहता है, फिर आप बाद में एक दूसरे को और चीज़ों में फिर खराब करते रहते हैं, ठीक है जी। तो एंगर ने घर तबाह किए, इस गुस्से ने जो है हमारी जिंदगियां तबाह की, हमारे रिश्ते तबाह किए। आज इस गुस्से को हम जिंदगी से हमें निकालना होगा, हमें अपनी ईगोज को प्रॉपर लेवल पे लाना होगा। छोटी ईगोज रखेंगे तो छोटी छोटी बात, मुझे घूरी कराई जी, सर फाड़ दिया अगले बंदे का, यार मतलब हम वी आर वेरी इगोइस्टिक पीपल, विच इज अननेसेसरी। बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसा कुछ अननेसेसरी गुस्सा करने की। तो हाँ, लॉजिकल रिस्पेक्टेबल बात पे बंदे को गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन देयर इज अ वे टू कन्वे। आप प्रॉपरली बड़े अच्छे और स्टर्न वे में, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में अगले बंदे को कन्वे कर सकते हैं जिस भी रिलेशनशिप में, कि जी दिस इज व्हाट इज बियॉन्ड एंड आई हैव नॉट लाइक्ड इट, बट इट शुड बी अ रिस्पेक्टफुल वे। ना कि आप जनाब एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, आप एक दूसरे को, ये दिस इज वेरी रॉन्ग। और आज से हम आज प्रॉमिस करते हैं जी हम के फ्रॉम मतलब माय साइड, अगर आप मेरे साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं, बिल्कुल गुस्से को तर्क कर दें। ये जिंदगी को तबाह करने के लिए बेहतरीन, जिंदगी तबाह करनी है गुस्सा करें, सुबह से शाम गुस्सा करें, जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी, घर तबाह हो जाएगा, दोस्त नाराज हो जाएंगे, हर चीज तबाह हो जाएगी। तो गुस्सा ना करें, स्टेबल होके सेंसिबली जिंदगी में बिहेव करें, तो हमारी जिंदगियां बेहद हसीन और खूबसूरत हो सकती हैं। कंट्रोल योर एंगर, control your anger and use your energy positively. This is the secret of life. Thank you very much.